हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न विद दीपमाला। मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2024 के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। तो डेली मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जिन्हें आपको बस पढ़ना है। 1 से 2 बार बस उन्हें रिपीट करिए दिन में, और डेली डेली हम ऐसे करते करते एक बहुत विशाल ही क्वेश्चंस के जो है तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? रेलवे ट्रैक की चौड़ाई, जो ट्रैक होते हैं उनके बीच की जो चौड़ाई होती है वो पूछी गई है। तो रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.43 मीटर। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, 1.3 मीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? रेलवे के जो इंजन्स होते हैं उनमें जो मुख्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? ए बिजली, बी डीजल, सी भाप, डी पेट्रोल। तो इनमें से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज़ राइट। डीजल ही जो है रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत है। तो डीजल इज़ बी आंसर। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? रेलवे स्टेशन पर जो सिग्नल दिए होते हैं उनका क्या कार्य है? ए यात्री सेवाएं, बी ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सी सामान्य की लोडिंग करना, या डी ट्रैक का निरीक्षण करना। तो बताइए क्या होगा इनसे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। जो सिग्नल लगाए जाते हैं उनका काम ये होता है कि जब ट्रेन आए तो उसकी जो गति है उस पर नियंत्रण करने के लिए सिग्नल को शो किया जाता है। तो बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है? जो ट्रेन में भाप इंजन लगा होता है उसका आविष्कार किसने किया है? तो ए जेम्स वाट, बी थॉमस न्यूकोमेन, सी जॉर्ज स्टीफेंस, और डी रॉबर्ट फुल्टन। तो इनमें से किसने किया है भाप इंजन का आविष्कार? तो इसमें से इन्होंने किया है जॉर्ज स्टीफेंस ने। जॉर्ज स्टीफेंस ने ही क्या किया है? भाप इंजन का आविष्कार किया है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है हमारा वही राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? रेलवे की जो सिग्नल प्रणाली है वह किसके द्वारा संचालित होती है? तो आइए हम जानते हैं। ए मानव द्वारा, बी यांत्रिक उपकरण द्वारा, सी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? देखिए, जो प्रणाली होती है वह क्या होती है? मानव द्वारा भी संचालित होती है, यांत्रिक उपकरण के द्वारा भी संचालित होती है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा भी संचालित होती है। इसलिए इसके तीनों आंसर सही होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन जो उपरोक्त सभी है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? जो गाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, 2 डिब्बे कोच कहते हैं जिन्हें, तो उन दोनों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ए कुंडी, बी लिंक, सी बफर, डी हुक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 जो डिब्बे हैं उनको जोड़ने का जो होता है उसे क्या कहते हैं? हुक कहते हैं। तो डी हमारा जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हुक इज़ द राइट आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन 7, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? भारत में पहली यात्रा कब हुई थी? तो ए है 1853, बी 1860, सी 1880, डी 90। तो क्या बता सकते हैं कि भारत में जो पहली रेल यात्रा है वो कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन ए 1853 जो है वो है करेक्ट आंसर, कि भारत की जो पहली रेल यात्रा है वो 1853 में हुई थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर है 8, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? जो रेलवे स्टेशन होता है उसमें जो सूचनाएं चलती रहती हैं उसका क्या उद्देश्य है? तो
उसका उद्देश्य है ऑप्शन ए ट्रेन के समय की जानकारी देना, ऑप्शन बी यात्रियों को सुविधाएं देना, ऑप्शन सी सामान की लोडिंग करना, ऑप्शन डी सुरक्षात्मक उपाय करना। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ट्रेन के समय की जानकारी देना। जो वहाँ पे जो प्रणाली चलती रहती है उसका काम ये है कि वो जो यात्री वहाँ से आते जाते रहते हैं उनको क्या करे, ट्रेन के सही समय की जानकारी प्रदान करती जाए। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन होगा वो राइट है। ओके, अब है 9th क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ठीक है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? भारतीय रेलवे देखिए पूरे भारत में फैला हुआ है। बहुत सी लाइनें हैं जो लंबी हैं, छोटी हैं, कम दूरी को तय करती है, कुछ जो है वो ज़्यादा दूरी को तय करती है। तो हमें इसमें बताना है कि सबसे लंबी लाइन कौन सी है रेलवे की। तो रेलवे की जो लंबी लाइनें हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ से केन्या, बी कन्याकुमारी से न्यू दिल्ली, सी हावड़ा से चेन्नई और डी मुंबई से हावड़ा। तो बताइए कौन सी ऐसी लंबी दूरी है जो आप बता सकते हैं? इन ऑप्शन में आपको देख के तो समझ आ रहा होगा। तो चलिए बताइए कौन सी है वो रेलवे लाइन जो सबसे लंबी है भारत की। बताइए, देखिए भारत नॉर्थ टू साउथ लेंथ को चेक किया जाता है और ईस्ट टू वेस्ट को चेक किया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर होगा, जो है कन्याकुमारी से दिल्ली तक। दिल्ली से कन्याकुमारी की जो रेलवे लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? ठीक है, जो भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक है उसे कौन सा ट्रैक कहते हैं? तो ऑप्शन ए मानक ट्रैक, ऑप्शन बी चौड़ाई ट्रैक, ऑप्शन सी संकीर्ण ट्रैक या ऑप्शन डी व्यापक ट्रैक। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसमें से ऑप्शन ए मानक ट्रैक इज़ द राइट आंसर। ठीक है, भारतीय रेल में जो प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक है वो कौन सा ट्रैक कहलाता है? मानक ट्रैक कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसी तरह मेरे चैनल पे बनी रहिए ताकि मैं और आगे आपको कुछ क्वेश्चंस बताते रहूं। और मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो मैथ्स दिया हुआ है, मैथ्स का वो पूरा कोर्स करवाऊंगी। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और अपने एग्ज़ाम को एक सक्सेसफुल एग्ज़ाम बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट और फॉर योर प्रिपरेशन।